तो बाद में पेश करता हूं। एक और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये एक नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है? वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग हुआ। अब इस छुचेरों को सुन लीजिए, छिचोरा आदमी एक नंबर का। मर गया मत कहना तो उसको पुकार, और इस हाथ मर गया मत कहना तो ही हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना ये हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही है, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए ना। नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा है, बाहयात है, पर्दा कर गए, विशाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अल्काब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे। मैं जाऊंगा, मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर शायद नहीं कि माका को बुलाएं, हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर शायद नहीं कि माका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग कर चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग कर चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेगा, भीख मांगेगा। इसकी हरामखोर की नियत देखो। और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले। भाई उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहेगा। पता चला चंदा खोर जमात। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने। छिचोरा आदमी है तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा मैं। ईट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे को तैसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए, निगाहों से उजाल हो गए। तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है? कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। ये भी इख्तियार है। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा। तो जल्दी से मैं कहता हूं क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती। कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूं। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता।
कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे, चीखे, चिल्ला कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो, मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रही, कैसे मर सकते हो तुम। मलकुल मौत आज तक दिखे ही नहीं भाई, मरने वाले को ही दिखते, सिर्फ जिंदों को तो नहीं दिखे कभी। एक खंजर लो और इसके कांधे को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे, क्यों कर रहे हो भाई। अल्लाह के रसूल की हदीस है, 2 फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूं, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहां है फरिश्ते। करामन कातिबीन कहां है भाई, करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं, तो क्या नहीं होती है? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे। मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, हश्र है रोशन नूरी का ये काशाना। और एक शायर कहता मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते। तो ये तो आशिकों की बात है, अब ये जाहिल क्या समझे। अभी रमजान आएंगे, रमजान में एक रात आती है 27वीं शब, और कुरान अजीम कहता है उस शब्द के बारे में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और क्या करते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही सलामुन मिन कुल्लि अम्र, हर हिकमत वाला काम लेकर आते हैं और मोमिनों को सलाम करते हैं। आज तक किसी मोमिन को सलाम करते फरिश्ते दिखे आपको? नहीं दिखे। शैतान है लेकिन शैतान भी दिखता नहीं है। इब्लीस के अब्बा है शैतान, नजर नहीं आए लेकिन हमें आज तक। तो हर चीज जो नजर ना आए इस बात की दलील नहीं है कि वो नहीं होती। लेकिन चलिए जर्जिस साहब की एक जिद है, हम अदबन कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी आंखों से उछल हो गए। हुजूर मौजूद है लेकिन हमारी निगाह नहीं देख सकती। हुजूर विशाल फरमा गए, हुजूर आंखों से उछल हो गए, हुजूर पर्दे में है। हमारे और हुजूर के दरमियान में गैबी पर्दा है, उस पर्दे की बुनियाद पे हम रसूल को नहीं देख पाते हैं। ये हम अदब में कहते हैं, लेकिन इस गुस्ताख जमात को अदब मंजूर नहीं। ये कहते हैं तुम कितना ही अच्छा लक़ब लगा लो, तुम कहो पर्दा कर गए, आंखों से उछल हो गए, हमारी निगाह देख नहीं पा रही। कितने ही अच्छे अलकाब में तुम कह दो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, तुम उनको जिंदा साबित नहीं कर सकते। तो मैं कुरान अजीम से एक जवाब देता हूं कि इंसान की हकीकत कुरान बयान करता है। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक गंदे नुतफे से, गंदे पानी से पैदा किया। नुतफा समझता है ना आपको? हिंदी में मनी बोलते हैं। हर इंसान की तखलीक उसी से हुई है। कितना गंदा नुतफा है, कितना गंदा पानी है, जिस्म से खारिज हो जाए गुस्ल फर्ज हो जाए। जिस कपड़े पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तक गुस्ल ना करो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। गंदा नुतफा, और उसी से इंसान पैदा हुआ। तो जर्जिस भी किस चीज से पैदा हुआ? अरे भाई वो तो कुरान कह रहा मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुए, इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुरान कह रहा हमने इंसान को नुतफे से ही पैदा किया, नापाक नुतफे से पैदा किया। तो जर्जिस भी नापाक नुतफा। तो जर्जिस की असल क्या है? नापाक नुतफा। असल तो यही है। तो जब जर्जिस जलसे में आए, जलसे में बुलाइए, फिर ऐलान कीजिए हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुतफा चला आ रहा है। फिर तकरीर के लिए ऐलान करें हजरात लीजिए अब आपके सामने गंदा नुतफा तकरीर फरमाएंगे।
और कोई इसका चाहने वाला कहे यार ये मौलाना को आप कैसे अलकाब से कैसे नाम लेके बोल रहे हो, तो फिर उसी लबो लहजे में आप जवाब दीजिए कि भाई इनको मौलाना कहो, अल्लामा कहो, कारी कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, हफाजुल्लाह कहो, दामत बरकतुहुम आलिया कहो, मद्दजिल्लाह वाली कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुत्फा। हकीकत तो यही है। तो जो हकीकत ये अपने मौलियों के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बड़ी बेबाकी से ये हराम खोर रसूलुल्लाह के बारे में बोल दे। लेकिन हमें हदीसें तो कुछ और बताती है। ये अपना नाम अहले हदीस रखते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन दर हकीकत हदीस और कुरान से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। आइए हदीस पाक क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीअना हबीबना तबीबना व नबीना व मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सुनन इब्ने माजा हदीस की किताब, नाम तो सुना होगा आपने गालिबन। 6 हदीस की सही किताबें अहले सुन्नत व जमात में मानी जाती है, उनमें से एक किताब है सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637। आइए इमाम इब्ने माजा इस हदीस में किताबुल जनाइज में हदीस लाए हैं। क्या बयान करते हैं? अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, जुमे के दिन मुझ पर खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहदुन तशहदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे के दिन बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरगा मिन्हा। आका ने कहा कि जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता, कहीं भी रहे किसी भी जगह, वहां से जब दुरूद और सलाम मुझ पर पढ़ता है तो वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। सुभान अल्लाह। मैं अपने उस उम्मती के दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक के पढ़ने वाला फिर खामोश हो जाए, फारिग हो जाए। काला कुल तो बादल मौत। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, अभी आप जिंदा है तो दुरूद सुनते हैं, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे उम्मतियों का? काला बादल मौत, फरमाया हाँ मैं मौत के बाद भी दुरूद सुनूंगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि उन नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों का जिस्म मिट्टी नहीं होता, बल्कि फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जो पहले वाला कह रहा था कि कब्र में जिंदा नहीं है, वो भी झूठा। दूसरा वाला कह रहा था कि जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर, वो भी झूठा। तो ये मौलवी बोलते तो ये है कि हम कुरान और हदीस को मानते, लेकिन दर हकीकत बात कुरान और हदीस के खिलाफ करते। आखिर में मैं फिर